हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेटिक सिलेंडर के पार्ट्स नेम के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूमेटिक सिलेंडर के डिफरेंट पार्ट्स को किन किन नामों से बोला जाता है, ताकि जब हम सिलेंडर को रिपेयर करें तो हमें सिलेंडर के डिफरेंट पार्ट्स नेम के बारे में पता हो। तो दोस्तों, ये जो हम इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में यहाँ पे एक न्यूमेटिक सिलेंडर है। अब हम इस न्यूमेटिक सिलेंडर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी हम इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए न्यूमेटिक सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। तो न्यूमेटिक सिलेंडर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको किस नाम से बोला जाता है, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है बैरल ट्यूब। इस पार्ट को बैरल ट्यूब बोला जाता है। फ्रंट कैप, सिलेंडर फ्रंट एंड होजिंग, ये जो पार्ट है इसको फ्रंट एंड कैप बोला जाता है। एंड कैप, जो ये पार्ट है बैक एंड पे, इसको एंड कैप के नाम से बोला जाता है। पिस्टन रोड, ये जो पार्ट है इसको पिस्टन शाफ्ट भी कहा जाता है और पिस्टन रोड के नाम से भी बोला जाता है। पिस्टन शाफ्ट जो है वो बैरल ट्यूब के अंदर मूवमेंट करती है। पिस्टन, इस बैरल ट्यूब के अंदर में पिस्टन रहता है। पिस्टन जो है वो पिस्टन शाफ्ट के ऊपर में कनेक्टेड होता है। इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, सिलेंडर के फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे एयर के फ्लो के लिए इनलेट और आउटलेट पोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ओरिंग, वाइपर सील, बुश एंड सील्स। अब हम इन इमेज की हेल्प से समझेंगे न्यूमेटिक सिलेंडर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। जो फर्स्ट है वो है फ्रंट एंड कैप। ये जो होसिंग है, जहाँ पे हमारी शाफ्ट जो है फ्रंट एंड साइड में देखेंगे तो यहाँ एक सील भी लगी रहती है। इस सील को वाइपर सील बोला जाता है। एंड कैप, बैरल ट्यूब को दोनों साइड में होल्ड करने के लिए इन दो एंड कैप का यूज़ किया जाता है। तो एक को फ्रंट एंड कैप बोला जाता है, दूसरे को एंड कवर कैप के नाम से बोला जाता है। एयरपोर्ट, हाउसिंग के ऊपर में फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे एयर के फ्लो के लिए पोर्ट दिए जाते हैं, ताकि एयर जो है वो बैरल के अंदर फ्लो कर सके। पिस्टन रोड, ये जो शाफ्ट है इसी को पिस्टन रोड कहा जाता है। ये शाफ्ट जो है वो बैरल ट्यूब के अंदर में मूवमेंट करती है। पिस्टन, इस पार्ट को पिस्टन कहा जाता है। पिस्टन में डिस्कें रहती हैं और ये जो डिस्क हैं ये शाफ्ट के ऊपर में माउंट रहती है। ओरिंग एंड सील्स, ये जो देख रहे हैं ये ओरिंग है हमारे, ये भी ओरिंग है, और ये जो हैं तीन पार्ट ये सील्स हैं। ये सील्स जो हैं वो पिस्टन के ऊपर में इंसर्ट की जाती हैं। जो ओरिंग है वो हमारे बैक एंड पे और फ्रंट एंड जो कवर रहते हैं वहाँ पे उनको इंसर्ट किया जाता है, ताकि जो एयर है एयर वहाँ से लीक ना करे। नेक्स्ट है वाइपर सील। फ्रंट एंड कवर की हाउसिंग में वाइपर सील का यूज़ किया जाता है। सिलेंडर की शाफ्ट जो है वो इनर और आउटर साइड में फ्लो करती है। तो जब भी शाफ्ट जो है वो अंदर या बाहर मूवमेंट करेगी तो एनवायरमेंटल, अगर डस्टी एरिया में न्यूमेटिक सिलेंडर का यूज़ हो रहा है तो जो शाफ्ट के ऊपर में डस्ट लगी रहती है उस डस्ट को रिमूव करने के लिए वाइपर सील का यूज़ किया जाता है। वाइपर सील शाफ्ट के ऊपर से डस्ट को साफ़ करती है, जिससे कि जो सिलेंडर है सिलेंडर की लाइफ इंक्रीज़ होती है। सील्स जो हैं वो एयर लीक्स को और एयर को एक साइड से दूसरी साइड फ्लो करने से भी रोकती है। बैरल ट्यूब, ये जो पार्ट है इसी को बैरल ट्यूब कहा जाता है, और बैरल ट्यूब के अंदर में पिस्टन मूव करता है। पिस्टन को स्मूथली मूव करने के लिए बैरल ट्यूब जो है वो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये तो थे न्यूमेटिक सिलेंडर के डिफरेंट पार्ट्स। अभी हम देखते हैं कि न्यूमेटिक सिलेंडर को वर्कशॉप में किस तरह से रिपेयर किया जाता है। सिलेंडर को वर्कशॉप में रिपेयर करने के लिए सबसे पहले सिलेंडर का फ्रंट एंड और एंड कवर को रिमूव किया जाता है। उसके बाद शाफ्ट
से पिस्टन को रिमूव किया जाता है। तो अभी पिस्टन के ऊपर में जो बुश लगा है और ओरिंग है, इनको निकाला जा रहा है और ये डिस्क को भी रिमूव किया जा रहा है। अब इन सब डिस्क को जो है वो कपड़े से साफ़ करेंगे ताकि जो भी यहाँ पे डस्ट है या डर्ट लगी हुई है या फिर ग्रीस जो ख़राब हो चुकी है उसको रिमूव किया जा सके। ये जो है ये न्यूमेटिक सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए रिपेयर किट है। ये डनकन स्क्रैडर का सिलेंडर है, तो यहाँ पे डनकन की हम रिपेयर किट का यूज़ कर रहे हैं। अभी इनको साफ़ करने के बाद डिस्क को फिर से शाफ्ट के ऊपर में कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद इसको प्रॉपर्ली टाइट करेंगे। जब हम डिस्क को अच्छे से साफ़ कर देंगे तो उसके बाद जो सील्स हैं उनको डिस्क के ऊपर में इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करते के दौरान ये ध्यान रखेंगे कि दोनों सील्स के जो फेस हैं वो अपोजिट साइड में हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक का फेस इस साइड में है, दूसरे का फेस दूसरी साइड में था। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, अदरवाइज़ जो सिलेंडर है वो रिपेयर करने के बावजूद भी सिलेंडर सही से वर्क नहीं करेगा। अभी जो हम पिस्टन डिस्क है, डिस्क के ऊपर में सील्स इंसर्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा डिस्क है, डिस्क के ऊपर में एक सील ये डाली हमने, एक सील ये है। इस सील का अगर हम फेस देखेंगे तो दोनों अपोजिट साइड में है। तो जो एयर यहाँ से जाएगी वो यहाँ से इस सील को लिफ्ट करेगी ताकि जो ये एयर है यहाँ पे फोर्स क्रिएट होगी और दूसरी साइड में जो एयर है वो यहाँ से एयर दूसरी साइड फ्लो नहीं करेगी। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो डिस्क है वो पिस्टन जो है वो मूवमेंट करेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना है कि दोनों जो सील के फेस हैं वो अपोजिट साइड में हों। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जो एयर है ये एक पार्ट से दूसरे साइड में फ्लो कर जाएगी, जिसके कारण जो सिलेंडर के जो पिस्टन है उसकी मूवमेंट नहीं होगी। शाफ्ट के ऊपर में डिस्क को कनेक्ट किया जा रहा है। जब हमने डिस्क शाफ्ट के ऊपर में डिस्क को कनेक्ट कर दिया और पिस्टन के ऊपर में सील्स को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद इस पिस्टन को बैरल ट्यूब के अंदर इंसर्ट करने से पहले इसके ऊपर में ग्रीस अप्लाई करेंगे ताकि ये जो सील्स हैं, सील्स इजीली जो बैरल ट्यूब है उसके अंदर में मूवमेंट कर सकें। अगर सील्स के ऊपर में ग्रीस नहीं रहेगी तो जो सील्स हैं ये हार्ड हो जाएगी और इसके कारण क्या होगा कि एयर लीकेज बढ़ जाएगी, सिलेंडर की जो लाइफ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो सील्स स्मूथली बैरल ट्यूब के अंदर मूवमेंट कर सके, इसके लिए इस सील्स के ऊपर में ग्रीस को अप्लाई किया जाता है। अभी शाफ्ट को फ्रंट एंड साइड में इंसर्ट किया, उसके बाद इस पिस्टन को बैरल ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के दौरान ध्यान रखेंगे कि सील डैमेज ना हो। ये हमारा बैक एंड है। अभी शाफ्ट बैरल ट्यूब को दोनों साइड से, फ्रंट एंड से और बैक एंड से हमने फिक्स कर दिया। इंसर्ट करने के बाद ये इंश्योर करेंगे कि पिस्टन जो है वो फ्रीली मूवमेंट करे। तो इस तरह से वर्कशॉप के अंदर में सिलेंडर्स को रिपेयर किया जाता है। थैंक यू।